हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई टर्म 1 का जो मैथ्स पेपर था, जो कि लेवल बेसिक का था, वो हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट होगा तुमसे, तुम लोग, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा इसमें, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सो प्लीज बियर विथ मी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152। डेफिनेटली तुम बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो जो भी स्टैंडर्ड मेथड्स है, बट मैं इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिससे इजीली डिवाइड हो जाए वो सबसे बड़ा नंबर है ना। तो 57 से अगर हम देखें, यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन की तरफ से हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं। तो अगर बेटा हम लोग 57 की तरफ से देखें तो जो 57 है वो 92 को तो डिवाइड करता ही नहीं है। तो अगर 92 को नहीं करता तो 150 को डिवाइड करता भी नहीं करता, उससे तो मतलब ही नहीं है। तो 57 कैंसिल हो सबसे पहले। यस और नो? यस। उसके बाद आते हैं 23 भी। 23 इसको 92 को करता है कि नहीं? यस, 4 बार करता है। 23 into 4 is 92। व्हाट अबाउट 152? करेगा क्या? 23 into 6 120, 6 3 18, 7 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यस, तो 23 भी नहीं करेगा। बचा क्या? 19 और 152, सॉरी 4। तो 19 92 को तो करता ही नहीं है। 19 5 95, तो 92 तो जाएगा नहीं। इसका 19 आंसर नहीं, आंसर क्या है? 4। तो कितना इजी हो गया? आंसर इज 1 का आंसर इज ए। तो ऐसे हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बस एक मेथड दिखाया, बाकी नॉर्मल मेथड्स तो हम सबको पता है, तो वो हमने किया नहीं, ठीक है। तो बच्चों वाला मेथड है, वो तुम कर सकते हो कभी भी, है ना। उसके बाद ट्रायंगल पे आते हैं बेटा। ये तो बहुत ही इजी बीपीटी वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्या नाम है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई, राइट। ये 4 दिया हुआ है, ये है 6 बेटा, ये 5 है, ये है कितना हमको पता नहीं था, निकालना, हमने इसको x मान लिया ना। तो हमको पता है कि बीपीटी हम लोग अप्लाई करते हैं। वो लोग क्या पूछ रहे हैं, वो लोग इसी मांग रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ x मांग रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, हमेशा AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू 5/x, दैट इज AD कितना है 4 बाई BD कितना है 6। आंसर इज x से अपने को, तो x इधर गया, 3 इधर आया, 5 3 15 बाई 2 हो गया, तो x कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। आंसर कितना है? 7.5 है क्या? यस, सी इज ऑप्शन इज 2 का आंसर है बेटा सी। इजी। चलो 3 यहाँ पे कर रहे हैं उसी लाइन में। अगले पे आ जाओ बच्चे लोग। बहुत इजी पेपर है, डरो मत। हाँ, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। वो तुमको सब आता है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 5 and 0 रिस्पेक्टिवली। 0 ना, हाँ। बोला कि इस बार जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, वो क्या होगा अगर इसका सम दिया हुआ है, मतलब सम इज गिवन एज 5। ध्यान देना, रूट्स नहीं है, जीरोस 5 और 0 नहीं है, उनका सम है 0, सम है दोनों जीरोस का 5, और जो प्रोडक्ट है उसको p बोल रहे हैं, वो है 0। अपने को अच्छे से पता है कोई भी पॉलिनोमियल होता है जिसका सम और प्रोडक्ट अगर पता है अल्फा और बीटा का, तो हम लोग उसको हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अपने को तो इक्वेशन चाहिए नहीं, अपने को तो वो क्या मांग रहे हैं, पॉलिनोमियल मांग रहा है, मतलब इक्वल टू 0 हमने हटा दिया। तो p की जगह डाला क्या 0, s की जगह क्या आएगा 5, तो आंसर इज x² माइनस 5x प्लस 0। 0 तो हम लिखते नहीं, सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन इज x² माइनस 5x, राइट। कुछ गलत लग रहा है क्या ऑप्शन मुझे? x² प्लस 5x दिया है बेटा, x²। अरे यार, ये तो क्वेश्चन में ऑप्शन में तो मैच नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 5 and 0 रिस्पेक्टिवली। चलो कोई नहीं, आई डोंट नो अबाउट द ऑप्शंस, बट आंसर ये है, ठीक है। सम अगर 5 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड अगर प्रोडक्ट 0 है रिस्पेक्टिवली, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। प्रोडक्ट आ गया 0, सम बन गया 5, सो x² माइनस 5x मस्ट बी द आंसर। ये भी एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। पहला x² प्लस 5x, देन इट इज 2x इंटू x माइनस 5, x² माइनस 5x प्लस 5। यस, आई डोंट नो, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। ओके, डोंट वरी। अगर किसी ने कर रखा है इस क्वेश्चन को या फिर छोड़ रखा है, दोनों को मार्क्स मिल जाएगा सीबीएसई की तरफ से। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। चलो बेटा अगले पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे बेटा। तुम लोग बहुत फास्ट करने वाले लोग हो, मुझे पता है ना। अरे यार, सॉरी बच्चा लोग, मैंने देखा नहीं। आई जस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। आज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, गलती से, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर दिए, बट 8 वाला एक्चुअल में क्वेश्चन 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। तो जो कि है
रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है, ये नोट कर लो, ठीक है। मैं सीरियली करूंगा अभी, ठीक है। इट वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ दिया हुआ था, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं बेटा। एक्चुअल में द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस y माइनस 4, x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, एंड 2x प्लस ky माइनस 3 है इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए बोला, ठीक है। कब सोल्यूशन नहीं होता बेटा? जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाता है, तब पैरेलल लाइंस हो जाते हैं, तो कोई सोल्यूशन होता नहीं है ना। तो इसका मतलब कि a1 क्या है, x के आगे वाला 1, इसका a2 क्या है, x के आगे वाला 2, दैट इज 1 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू y के आगे वाला इज 1, इस y के आगे वाला इज k, दैट इज 1 बाई k। कोई दिक्कत? इसका मतलब k का वैल्यू है 2, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन इज b, ठीक। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3 इज b, ठीक बच्चा लोग। आई होप सही किया ना? यस, कोई गलती तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस टू आर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आजकल बहुत गलती कर रहा है यार सीबीएसई में, कुछ ऑप्शन वगैरह गलत कर रहे हैं। सो अभी अगर आंसर दे दे वो गलत निकल गया तो देन प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज पैरेलल होना चाहिए, दैट इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल, और तीसरे के साथ बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो जो इक्वल है वही हम यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल टू वाला यूज़ नहीं करेंगे, तो अपने को चाहिए नहीं, ठीक है। तो a1 बाई a2 इज हाउ मच? फिर से देख ले, 1 बाई 2 एंड दिस इज 1 बाई k, राइट। 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई k इज इक्वल टू करेक्ट। तो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। वैल्यू ऑफ बेटा tan स्क्वायर 45 माइनस बेटा cos स्क्वायर 60, इसका वैल्यू चाहिए। tan 45 इज 1, सो tan स्क्वायर 45 इज अगेन 1, माइनस व्हाट इज cos स्क्वायर 60? इट हैज टू बी cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 इज बेटा हाफ इसका स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस हाफ का स्क्वायर इज 1.4, आंसर इज 3/4। ऑप्शन डी इज आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी, ठीक। चलो 5 पे आते हैं। A point x, 1 is equidistant from 0, 0 and 2, 0. The value of x is, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। देखो क्या बोला बेटा, 0, 0 यहाँ पे कहीं पे है ना, बोला कि 0, 0 से और 2, 0 से, यहाँ पे है 2, 0। एक पॉइंट है x, 1 जो कि इक्विडिस्टेंट है, मान लो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है x, 1। तो इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम, d1 और d2 को बराबर करते हैं। तो d1 इज डिस्टेंस फ्रॉम x, 1 फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज वो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इज अगेन 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ऑब्वियसली रूट मतलब क्या, स्क्वायर करेंगे, जैसे ही रूट दिखता है अपने को खुजली होता है स्क्वायर करने का, स्क्वायर करते हैं रूट गायब हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर किया, क्या बचा इधर, x स्क्वायर प्लस 1 बचा, इसमें से क्या आया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर तोड़ा तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया बेटा, प्लस 1 आया। अब देख x स्क्वायर कट गया, देख, है ना। अब 4x वाला टर्म इधर ले जा, कितना हो गया, चलो 1 1 भी काट सकते हो, तुम्हारा मर्जी, 1 1 काट दिया, तो दिस कम्स 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्चुअल में x1 आया, तो कौन सा पॉइंट है बेटा, 1, 1 इज द पॉइंट। तो इसने क्या पूछा, x का वैल्यू पूछा, तो इस 5 का आंसर इज a, ठीक है। 5 विल बी a बेटा लोग, है ना। अभी यहाँ पे 6 पे आ जाते हैं। अभी मैं मिटा रहा हूँ बेटा, जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन 8 हमने पहले दिखा नहीं, मतलब जिसने मेरे को भेजा उन्हें देखा नहीं, ठीक है, बहुत ही अंधेरे में भेजा, तो गलती से मिस्टेक हो गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 उसने मुझे बाद में भेज दिया, ठीक है, जो जिस बच्चे ने जिसको मैंने बोला था भेजने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग माइंड मत करो, ठीक है, ये पता तुम लोग माइंड नहीं करोगे। 6 पे आते बेटा, है ना। 6 क्या बोल रहे हैं, 2 कॉइन को हमने साथ में टॉस किया। जब भी हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं बेटा, सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी या फिर आउटकम आते हैं। एक ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों हेड आए, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल, इसके बाहर और कुछ आता नहीं है ना। फिर क्या बोला बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली एक हेड होने का। एग्जैक्टली एक हेड मतलब यहाँ पे सिर्फ एक हेड आया होगा, तो हेड टेल वाला केस काउंट होगा, और तेरा दूसरा ये भी काउंट होगा, है ना। तो 2 केस काउंट हो गए, टोटल केस कितने हैं बेटा, 4। तो टोटल हमेशा नीचे बैठता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, टोटल नीचे बैठा। ऊपर क्या बैठता है, एग्जैक्टली वाला केस, मतलब कितने हैं, 2 है, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। क्लियर हो गया। सो आंसर इज 6 का आंसर इज बी, 6 इज बी, राइट। चलो 7 पे चलते हैं। ओके 7 पे ना, हाँ 7 पे। ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक, सेपरेट्स एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा एक आर्क खींचा बेटा ना, ऐसे
तो बोला कि जो आर्क का लेंथ है वो है बेटा 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो रेडियस है वो है तेरा 21 सेंटीमीटर्स। ये एंगल आ गया थीटा, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, उसने पूछा कि थीटा निकालो भाई, व्हाट वुड बी थीटा। तो हम बोलेंगे कैसे करें सर इसको, तो बड़ा ही चाप हो गया क्या, टफ हो गया क्या ये चीज़? बिल्कुल भी टफ नहीं बेटा। देखो ये जो आर्क होता है ना, दिस इज ऑलवेज ए पोर्शन और ए सिंपल टुकड़ा बोल सकते हो, जो कि पेरीमीटर का टुकड़ा होता है। जो कि अगर ये सर्कल पूरा गोल होता ना तो ये कुछ इस प्रकार का होता। यस और नो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये जो टुकड़ा है वो तो पूरे का ही एक हिस्सा है। अब वो हिस्सा कितना है वो अपने को कैसे पता? वो अपने को थीटा से पता चलेगा, क्योंकि मान लो थीटा अगर 180 होता तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कितना होता सर्कल का? बिल्कुल हाफ होता है ना। अभी रेडियस अपने पास है, वेरी गुड। तो अपने को क्या ये चीज़ पता है कि 360 डिग्री अगर एंगल होगा थीटा, मतलब क्या पूरा का पूरा अगर एंगल घूम गया तो क्या पूरा का पूरा सर्कमफरेंस आ जाएगा? तो 360 डिग्री के लिए बेटा जो सर्कमफरेंस होगा या फिर पेरीमीटर होगा या फिर आर्क होगा वो होगा, उसका लेंथ होगा 2πr, इसमें कोई शक नहीं। तो 1 डिग्री के लिए जो लेंथ होगा वो कितना होगा? यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़े हो, अगर 10 आम का दाम 20 रुपया होता तो 1 का दाम क्या होता है? कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2πr/360। कोई शक? तुम मुझे सर आर क्या है? आर तो दिया हुआ है बेटा 21, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 डिग्री तो अपने को मिल गया, तो थीटा का आंसर चाहिए अपने को। थीटा के लिए क्या होगा, है ना? अच्छा तो अभी थीटा के लिए हम क्या करें? 1 डिग्री का आंसर तो मिल गया, है ना? तो अभी थीटा क्या होगा फिर? थीटा को हम कैसे निकालें फिर? थीटा का क्या करें फिर? और क्या दिया उसने? 22 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है आर्क का। अच्छा तो 22 सेंटीमीटर होने के लिए एंगल कितना था वही निकालना है बेसिकली। अच्छा तुम बोलोगे सर तो यहाँ पे अगर हमने थीटा इधर ऐसे लिखा सर, तो फिर थीटा के लिए क्या नाम है, आर्क क्या होगा? तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि थीटा तो अपने को पता नहीं है। इसका मतलब अगर थीटा के लिए निकालने जाए तो वो ऐसा हो जाएगा 2πr/360 इंटू थीटा, ऐसा हो जाएगा। बट उसका आंसर तो थीटा में आ जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर आंसर अपने पास कुछ है ही नहीं। इसका मतलब व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट इज, वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल। तो जो एंगल है वो अपने को निकालना है कि नहीं? अच्छा इसका मतलब सर क्या गलत हुआ? देखो सर क्या गलत हुआ, गलत ये हुआ कि हमने जो इस साइड में लिखा एंगल वाले को वो बेसिकली राइट साइड में होना चाहिए लिखने के टाइम पे। मतलब क्या, इस चीज़ को रिवर्स लिखो, 2πr जो है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 21। ध्यान से देखो, रेडियस जानबूझ करके उन्होंने 21 दिया, क्यों? ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। 7 इंटू 3 कितना हो गया? 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 22 इज 132। तो 132 सेंटीमीटर जो है वो है तुम्हारा सर्कमफरेंस। बेटा मैं यहाँ पे करता हूँ, साइड में थोड़ा देखो, जगह नहीं है। 132 सेंटीमीटर जो है वो कितना एंगल बनाता है? वो बनाता है 360 डिग्रीज। आई होप देयर इज नो डाउट। अगर ये बनाएगा 360 तो 1 सेंटीमीटर कितना बनाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 132। अगर 1 सेंटीमीटर इतना बनाएगा तो अपने को कितने के लिए चाहिए? अपने को तो 22 के लिए चाहिए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 cm विल हैव 360 डिवाइड बाय 132 इंटू 22। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आई होप नहीं है। तो आप बोलोगे सर कैसे काटे इसको? देखो बहुत सिंपल है, 22 11 का होता है, ठीक है, मल्टीपल, और 132 भी 11 का होता है। कितना होता है? 11 12 132। बाई 11 से काटा तो इधर 2 बचा, 12 से इसको काटा तो बड़ा ही सिंपल, कितना आएगा? 12 इंटू 30, 2 इंटू 30 इज 60 डिग्रीज, क्योंकि इस बार हम लोग एंगल निकाल रहे। तो आंसर क्या होगा बेटा? 60 डिग्रीज योर आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 इज ऑप्शन सी। जल्दी नोट कर लो बच्चा लोग, जिसका भी नहीं हुआ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? पॉज करो, तुम्हारा मोबाइल है, जो मर्जी करो, तुम्हारे पास कंट्रोल है, ठीक है? तुम मेरे को कभी भी रोक सकते हो है ना? अब देख, उसके बाद बेटा क्या करते हैं, 8 पे आते हैं ना। और जो पहले वाला जो हमने कांड किया ना, 8 पहले कर दिया था मैंने, है ना? नहीं 8 नहीं किया था ना, क्या किया था पहले? हाँ पहले 8 ही तो किया था। हाँ ठीक है, तो अभी 8 तो हो गया था, रॉन्ग क्वेश्चन लिखा था हमने बेटा, तो 8 को अभी के लिए हमने छोड़ दिया था, ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? बड़ा नौटंकी है CBSE का, ठीक है? गलत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो 9 पे आते हैं। 9 तो क्या बोलो भाई, इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। P ऑफ E इज हाउ मच? 0.65, है ना? व्हाट इज P ऑफ नॉट E? ये क्या मजाक है? नॉट E मतलब क्या अपने को पता है, हमने रट रखा है 1 माइनस P ऑफ E होता है भाई। तो क्या माइनस करना टेस्ट कर रहा है क्या, कि हमको माइनस करना आता है कि नहीं? 1 माइनस 0.65 वुड बी 0.35। सो आंसर इज 0.35 इज ऑप्शन डी, राइट? 9 इज ऑप्शन डी। उसके बाद 10 आएगा। देखो बच्चा लोग 10 में क्या है बेटा? ट्राइंगल DEF
DEF is similar to triangle PQR. ओके बेटा, और EF by QR is given to be 3/2. ध्यान से देखो बेटा, EF by QR मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है अपना, क्योंकि DEF सिमिलर है PQR के साथ, मतलब क्या DE सिमिलर होना, सॉरी DE by PQ must be equal to EF by QR must be equal to DF by PR. तो EF by QR उन्होंने दे रखा है 3/2. तो अभी एरिया पूछा है, ठीक है, जैसे कि हमको पता नहीं है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स, मतलब ट्राइंगल नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ तो बड़े हो तुम लोग. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है, तो EF by QR तो दिया हुआ है, तो DEF का साइड ऊपर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि DF है तो क्या होगा EF अपॉन QR का होल स्क्वायर. आंसर इज 9/4. अगेन ऑप्शन डी. अबे ऑप्शन डी का क्या है, इस बार काफ़ी डी है. ओके, लेट्स डू 11. जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस. वाओ, और दो, और कुछ दो, इससे इजी कुछ है क्या. इसके जीरो क्या क्या होता है बेटा, ये तो हमने रट रखा है ऑलमोस्ट. इसका जीरो होता है 2 और 3, ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, बेइज्जती है ये करना, ठीक है. आंसर इज 11C. 12. 57/300 इज ए. वाओ, देखो 57/300 जैसे ही देखा ना, कुछ बच्चे गलत करेंगे इसमें. क्या गलत कर सकते हैं वो कि जिनको भी मैंने मेरे क्लासेस लिए वो गलत कर सकते हैं, बिकॉज मैंने उनको एक चीज़ सिखाया कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ 2 और 5 के अलावा कुछ आएगा, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि गलत करेंगे ही, बट हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि 3 देखते वो लोग तुरंत लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बट रिपीटिंग, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना. यू मस्ट चेक वेदर देयर इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इन द न्यूमरेटर और नॉट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू किल दैट 3 एंड एलिमिनेट दैट 3. वो 3 तो चला जाएगा. देखो 3 से काटा तो 19 आ रहा है बेटा, तो एक्चुअल में ये नंबर क्या है, एक्चुअल में तो 0.9 है. सो दिस इज ए टर्मिनेटिंग वन, वो भी 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन गया टर्मिनेटिंग. सेकंड इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. दैट इज द करेक्ट आंसर, और कोई आंसर ही नहीं हो सकता है ना. ओके, आंसर इज बी. ओके, वेरी गुड. चलो बेटा 13 पे आते हैं. अभी 13, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के कर रहा हो बेटा, एडजस्ट कर लो. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. चलो कोई नहीं, इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ इस बार 14, मतलब क्या 2 × L + B जो है वो है 14. चलो ये L और B में है इक्वेशन, तो 2 × L + B 14 जो है वो इक्वेशन आ गया एक. तो ध्यान से देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सिलेक्ट हो गया, बी और सी तो पहले रिजेक्ट हो गए, बिकॉज उसमें तो वो वाला दूसरा इक्वेशन है ही नहीं, ये वाला तो बना ही नहीं. सो दीज 2 रिजेक्टेड. ये तो वो करोड़पति वाला 50-50 केस हो गया, पहले से 2 एलिमिनेट हो गए. उसके बाद क्या बोला कि जो लेंथ है इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना. हाँ, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस. ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है. लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ का डबल किया आया 2b, प्लस 4 किया तब जाके लेंथ के बराबर होगा, बिकॉज लेंथ हमेशा बड़ा है. सो L = 2b + 4. L = 2b + 4 का है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देख लो बेटा, ठीक. ओके, बड़ा इजी है बेटा, ये सब बहुत इजी है. इफ़ यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, बहुत इजी है. तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, ये सब चीज़ तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है. ये सब पे एकदम भी लोड मत लो, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है ये, पहले ही बता रहा हूँ मैं. 14 5 मेरे को खुद शर्म आ रहा है ये सब करने में, बिकॉज यू गाइज नो इट, यू गाइज हैव मोर पावर टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विथ ईज. बस यही होता है कि अपने पास कभी कभी टीचर लोग ही कुछ इतना टफ बना के पढ़ाते हैं ना कि बच्चे का डर घुसा देते जानबूझ करके. यस, बहुत लोग इंटेंशनली ये डर घुसाते हैं, ठीक है, ताकि वो मज़े ले सके तुम्हारा, पर एक्चुअल में कुछ नहीं है. 5.213 बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज. बोलो ये कोई क्वेश्चन है क्या. 5.213 बार मतलब जो बार बार आ रहा है. वाओ, बार आ रहा है बार बार, ये होगा आंसर. आई थिंक ऑप्शन 213 यस करेक्ट. 14A इज द करेक्ट आंसर, राइट. 14A. ओके फाइन. कितना टाइम हो गया, चलो ओके. इसके बाद 15 पे आते हैं. द रेशियो इन विच द पॉइंट 4,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इन दिस. ये तो बहुत ईजी है. 4,0 वाला एक पॉइंट है बेटा, ठीक है. ये जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,6 एंड 4,-8. मतलब 4,6 एंड 4,-8 को किसी ना किसी हिसाब से डिवाइड करता है.
-8 इसको और 4,6 को, ये 4,0 किस रेशियो में डिवाइड करेगा? वो तुम्हारा जो मर्जी वो पकड़ सकते हो। इसको तुमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, y2 मान लिया। अपने को पता नहीं तो हमने m और n मान लिया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट बोला उसने लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है, किनको ज्वाइन करता है, किसको पहले ज्वाइन करता है, किस मतलब ज्वाइनिंग में किसका नाम पहले लिया, 4,6 का नाम पहले लिया, तो m/n अगर तुम्हारा रेशियो है तो m इसके तरफ से होना चाहिए, 4,6 के तरफ से डिवीजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या, तुमने इसके तरफ से डिवीजन m माना है तो तुमको m/n का वैल्यू चाहिए। अब क्या भी सेक्शन फॉर्मूला डाला, जो मर्जी 0 वाला यूज कर लिया, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू इधर गया y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। 0 पे मज़ा क्या है कि कभी भी इधर इंटू करोगे तो मज़ा आ जाएगा तुमको। क्यों? कुछ इंटू करना ही नहीं, आंसर इधर भी 0 आएगा तो टेंशन ही नहीं है। तो m रहने दिया, व्हाट इज y2 इज -8 प्लस n रहने दिया, व्हाट इज y1 इज 6। गॉट इट? तो इधर ले आया तो 8m इज इक्वल टू 6n, तो m/n इज इक्वल टू बेटा 6/8। काटोगे तो कितना आ गया, 3/4। तो m/n तुमको चाहिए, ना कि n/m। ध्यान देना, तो आंसर इज 3/4, ऑप्शन इज बी। इजी, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा। नोट करो, पॉज करो। 16 पे आते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा। वो जो द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड नहीं है? sec 0 डिग्री इज 1/cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1, तो आंसर इज 1, ये तो डिफाइंड है। cosec 90 पूछा उसके बाद, cosec 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/sin 90 डिग्रीज, 1/sin 90 इज बेटा 1, तो आंसर इज ये भी 1 हो गया। उसके बाद आ गया बेटा tan 90। तुम सबको पता है बेटा tan 90 होता है अनडिफाइंड, तो वही तो उसने पूछा है ना, जिसको टेबल रटा है वो तो हो जाएगा। cot 90 तुम मत बोलना, क्योंकि cot 90 क्या होता है, वो 0 होता है। तो आंसर इज दिस, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। 16 इज सी। 17 इन द गिवन फिगर सर्कल इज टचिंग ए सेमी सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है बेटा, चलो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, को मजा आएगा तुमको, है ना। ठीक है, ये सेंटर है इस सेमी सर्कल का, इसको टच कर रहा है, सी पे टच कर रहा है, कुछ इस प्रकार का। ठीक, ओके, एंड इट्स डायमीटर ए बी, मतलब डायमीटर को ओ पे टच करता है, ये ए बी है डायमीटर, और इधर इसको सी पे टच करता है, कोई बात नहीं। इफ ए बी इज 28, अगर ए बी 28 बेटा, तो ध्यान से देखो आप, ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इसका सरकमफरेंस की तरफ, मतलब सरकमफरेंस तक है ना। तो ये इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस छोटे सर्कल का डायमीटर बन गया और इस बड़े का रेडियस बन गया, क्योंकि बड़े के सेंटर से बड़े का सर्कमफरेंस तक है। तो अगर ये है लेंथ 28, सो दिस बिकम्स हाफ ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज द रेडियस। सो जो इसका रेडियस है वो आया 14, बिकॉज इसका डायमीटर है 28, और इसी का रेडियस बन गया उसका डायमीटर, छोटे वाले का। तो क्या पूछा भाई, ये सब क्या मजाक है। तो फिर पूछा कि छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस बताओ। अब उसका डायमीटर तो 14 है, तो अगर समझ रहे हो ना, छोटे का जो डायमीटर है वो है 14 और उसी छोटे का रेडियस पूछा है, तो डायमीटर हाफ होता है भाई, तो रेडियस ऑफ इनर क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 7 इज सी। 18 ओके बच्चा लोग, चलो बेटा 18 पे आते हैं। बोला कि वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, है ना। चलो हम लोग पहले खींच लेते हैं। ये एक डायग्राम है बेटा, जहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट्स है 4,0, ओके, एंड बी इज समवेयर हियर, उसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से बड़े हैं, दैट इज 0,6। दे आर सेइंग दिस इज ओरिजिन, दिस इज 0,0। नो व्हाट दे आर सेइंग इज vertices are like this, the median AD is drawn on OB। ठीक, मतलब पहले तो A और B को ज्वाइन किया, you get a right angle triangle OAB and this is OB, और मीडियन बोला। what is median? median is a line which starts from a vertex and goes to the midpoint of the opposite side। तो अगर यहाँ से शुरू करता है, इसका opposite side होता है OB, इसका मिडिल पॉइंट तो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसको ज्वाइन किया बोला। ठीक
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 6, तो इसका मिडिल पॉइंट कितना हुआ, हाफ ऑफ 6 दैट इज 3। सो अगर 3 हुआ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,3। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अपने को देखा नहीं अभी क्या चाहिए अपने को। दे आर आस्किंग फॉर द लेंथ ऑफ AD, बताओ ये कोई क्वेश्चन हुआ। Now can you see this OAD is also a smaller right angle triangle. So AD square will be equal to OA square plus OD square. बड़ा ही सिंपल, ये कितना है तो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3, इसका स्क्वायर कितना आ गया 25, तो AD कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आंसर इज 5 I mean यूनिट्स, ठीक है। 18 is B, 19 we are talking now. Okay, 19. In the right angle triangle PQR, angle Q is 90. चलो कोई नहीं भाई, ऐसा कुछ होगा, सिंपल सी बात है PQR। एंगल P is 45 बाबा, तो बड़ा ही सिंपल है। अगर ये 45 तो बचाव खुचा कितना होगा 45, इसका मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं, दोनों के दोनों एंगल्स बराबर है। सो दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cos स्क्वायर R। तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। tan P मतलब tan 45 मतलब क्या 1 माइनस cos स्क्वायर R मतलब cos R का स्क्वायर, दैट इज cos 45 का स्क्वायर। व्हाट इज cos 45, 1 बाई √2 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस √2 का स्क्वायर विल बी हाफ। आंसर इज हाफ। ऑप्शन कितना आ गया 19 इज C, दैट इज C। ओके बच्चा लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं हम लोग 20, थोड़ा सा इधर इसको काट देते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं ना 20 पे। क्या बोला बेटा, बोला कि अगर tan थीटा तेरा है 2/3 तो फिर sec थीटा क्या होगा। वाओ, अगर tan थीटा 2/3 है तो tan और sec किस आइडेंटिटी से रिलेट होते हैं बेटा, हमने सीखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज sec स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट वी वांट इज sec थीटा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो डाल दो वैल्यू, काम खत्म करो। 1 प्लस व्हाट इज tan थीटा 2/3 स्क्वायर किया तो 4/9। सो व्हाट यू गेट, एलसीएम इज रूट पहले रहने दो, एलसीएम लिया तो 9 प्लस 4 इज 13। तो आंसर इज, अच्छा 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, इसके रूट लोगे तो आंसर नीचे 3 आ जाएगा, इस पे रूट रह गया, दैट इज रूट 13/3। ये आंसर है, पहला ऑप्शन इज रूट 13/3, दैट इज 20 इज ए। 19 से होगा 20 इज ए, यहाँ पे 21, ठीक। अच्छा सेम टाइप का क्वेश्चन है यार, ये क्या है 21 देख, वैसा क्वेश्चन है जो आपने पहले का रखा आज अभी, मतलब काइंड ऑफ वैसा ही है। देखो बच्चा लोग 21 पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अच्छा अभी क्या किया, उल्टा किया थोड़ा सा, ये वाला एंगल दिया है बेटा 45 है ना, रेडियस इज ऑल्सो गिवन टू यू, रेडियस इज 14। सो इफ दिस इज 45, रेडियस इज गिवन टू यू, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द एरिया, है ना, वही तो पूछा है क्या, एरिया पूछा नहीं इस बार। दे आर आस्किंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अच्छा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बोला है उन्होंने, ये वाला आर्क नहीं बोला, सिर्फ ध्यान देना। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर तो पूरा लेके होता है, द एंटायर थिंग इज द सेक्टर, उसका पेरीमीटर बोला। मतलब क्या कि यहाँ से अगर हम शुरुआत करें और पूरा के पूरे में अगर हमको घूमना है, सो दिस लेंथ ये तो आएगा ही, लेकिन यहाँ से जब पूरा घूमेंगे तो ये लेंथ भी तो आएगा, एंड विल गो लाइक दिस, देन वी हैव टू गो अगेन लाइक दिस। मतलब रेडियस 2 बार आ रहा है, तो पेरीमीटर में 2 चीज़ आ रहा है, एक क्या 14 2 बार, दैट इज 28 प्लस लेंथ ऑफ दिस आर्क, इस आर्क का लेंथ। क्लियर हो गया। तुम लोग सर कैसे करें इसका, बहुत सिंपल है। 360 डिग्री अगर होता लेंथ तो हमारा जो आर्क आता है वो क्या आता है, वो तो पूरा आ जाता है, दैट इज 2πr। यस, रेडियस गिवन। तो अगर 1 डिग्री होता है तो 2πr अपॉन 360। यस, एंगल इज हाउ मच 45 डिग्रीज, दैट इज 2πr अपॉन 360 इंटू 45। यस सुनो, 90 से काटते तो 4 बार जाता है, तो 40 से काटोगे तो 8 बार जाएगा। 2 से काटा तो और गया, कितना गया 4 जा। रेडियस कितना है, पाई रहने दो, चलो पाई का वैल्यू डालते हैं ना, मज़ा आएगा। 22/7 इंटू रेडियस कितना बेटा इस बार 14 है, डाल दिया 14। और नीचे क्या है सोचो, नीचे एक 4 बचा अपना, 7 4 जा तो कितना मस्त है, 7 4 जा कितना है 28 है, इंटू क्या 14 से काटा तो नीचे 28 था ना, 7 4 से 28, 14 से काटा तो एक 2 से काटा तो 11। 11 क्या आया, 11 इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क जो 45 डिग्री बनाता है। इसका मतलब आर्क के जगह पे हम 11 डालेंगे, और ये दोनों तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, दैट इज 28 प्लस 11, आंसर इज 39 cm।
इज इट देयर? यस, वी गॉट इट। 21 का आंसर है डी। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है ये, अरे बड़ा ही लॉलीपॉप है ये। ओके बच्चा लोग देखो, नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू क्वेश्चन 22, वेरी वेरी फास्ट। देयर इज अ बैग, 16 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स। तो टोटल कितना? हमेशा बेटा प्रोबेबिलिटी में टोटल लिखा करो। व्हाट इज टोटल? 16 इट इज 24 प्लस 6 इज 30 बॉल्स। इतने बॉल्स है अलग अलग कलर्स के। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, एक बॉल उठाया, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वो बॉल ब्लू होगा। ओके वेरी गुड। तो एक बॉल अगर उठाया तो ब्लू में से उठाएगा ना, तो ब्लू वाले कितने हैं? 6 हैं, तो टोटल आ गया 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू, मतलब जो ब्लू को फेवर करेंगे वही करेंगे ना जब ब्लू से उठाओगे। तो आंसर इज 6 बाई टोटल इज 30, आंसर इज 1/5। ऑप्शन इज 22B। 23, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो बताओ भाई थीटा क्या है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है? तो थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन का खेल हमने खेला। हमने क्या किया, हमको तो थोड़ा मजा ही आता है वो इक्वेशन को इधर उधर करने में, तो हमने थोड़ा सा किया, तो आ गए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर हम थोड़ा और उल्टा पुल्टा करते इधर से उधर लाते, इस बार डिवाइड करते कॉस थीटा से, तो क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उस साइड में क्या बना? कॉस बाई कॉस, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा ना। साइन बाई कॉस इज हाउ मच? टेन थीटा। इससे क्या फायदा हुआ? देखो इससे ये फायदा हुआ कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पहले थे, अभी सिर्फ एक है। So if we know tan theta is equal to 1, then you know theta is what? Theta is 45 degrees. और वही आंसर दिया हुआ डायरेक्ट, ऑप्शन इज बी। ओके नेक्स्ट इज बेटा 24, लेट्स डू इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, अरे यार ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.02। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 माइनस पी ऑफ ई। अब तक तुमको ये रट गया है पूरा, 0.98 मस्ट बी योर आंसर। 0.9 इज गिवन ना, ऑप्शन सी। 25, लेट्स डू इट। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट ओ। बेटा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, पता है ना सबको, जिसका सेंटर सेम होता है बेटा, वो दिया हुआ है। उसने क्या बोला कि एक का जो रेडियाई है, एक है 7, एक है 14, मतलब डबल है बेटा। ठीक, बोला कि तो फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालो, मतलब ये वाला निकालो, मतलब बीच वाला। तो बड़ा ही सिंपल है ये। ठीक है, हम लोग रिंग में ऐसा करते हैं कि जो ये वाला बीच का एरिया निकालना, मतलब क्या कि पूरा का जो बड़ा सर्कल है उसमें से अगर ये वाला निकाल लिया किसी ने, मान लो एक बड़ा सर्कल है, बीच का ये 7 सेंटीमीटर का काट के बाहर निकाल दिया, तो जो बचा कुचा होगा वो ये रिंग रहेगा ना। इसका मतलब क्या? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रिंग। इसको हम लोग रिंग बोलते हैं। देखो अंगूठी के जैसा है, इधर तुम उंगली घुसा सकते हो, ठीक है, डोनट के जैसा है। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल मतलब क्या? पाई इंटू रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल होल स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, माइनस पाई इंटू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल होल स्क्वायर। बस काम खत्म उस पर। अब पाई तुम कुछ भी कर सकते हो, पाई को अभी के लिए कॉमन ले लिया, तो बिगर सर्कल क्या है बेटा? 14, दोनों का रेडियस दिया डायरेक्ट, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सो सॉल्व करना है इसको। आंसर किस में दिया बेटा? चलो आंसर तो पूरा उसने नंबर में दिया, सो सॉल्व इट ना। ओके वेरी इजी है ना। सो पाई इंटू 14 का स्क्वायर इज हाउ मच बेटा? 196 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 है ना। पाई इज व्हाट? 22/7। अब माइनस करो, कितना आता है? 196 माइनस 50 इज हाउ मच? 196 माइनस 50 146। सो आंसर विल बी 147। ठीक है, माइनस करके देख लेना, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, करके देख लो। तो बहुत इजीली आया ये, क्यों? क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। ध्यान से देखो, मजेदार मल्टीपल। 7 2 14 इंटू 1, द आंसर इज 22 इंटू 21। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? मुंह पे तरीका बता रहा हूँ। 22 को ऐसे लिखा, 2 इंटू 11 इंटू 21। मजेदार चीज़ देखना। फिर 11 को हमेशा लास्ट में मल्टीप्लाई करो, मैजिक है उसका। 21 इंटू 2 इज हाउ मच? 42 इंटू 11। मैजिक क्या है? जो 2 है उसको डायरेक्ट बिठा दिया राइट में, जो लेफ्ट में 4 उसको डायरेक्ट बिठा दिया लेफ्ट में, दोनों को प्लस किया, 4 + 2 बिठा दिया बीच में। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो बोलो सर ये क्या है सर? ये 11 का मैजिक है। ठीक है, आंसर इज 462। आया क्या? अरे मस्त, ऑप्शन ए। और क्या चाहिए तुमको? सबसे पहला ऑप्शन ही मिला तुमको ये।
26। चलो बेटा, उठा लेना बेटा पॉज करके, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए समझ जाओ। 26 पे पहुँचते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। बोला कि इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखें। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है बेटा, सोचो। टू सिंप्लीफाई व्हाट डू वी मीन। थोड़ा सा काली भर लेते हो ना, मज़ेदार चीज़ होगा काली भरने से। You just think what do you mean when we say कि simplify करना। See, the word simplify itself means कि इसको थोड़ा सिंपल करके लिखो, जो कि बड़ा है उसको थोड़ा सा छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इसको छोटा कैसे करें, अभी तो बड़ा है। So what we can do here is, कुछ तो कर नहीं सकते, तो हमने LCM लिया जो हम लोग को नॉर्मली दिख रहा है। तो LCM will be what? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1 माइनस, और इससे किया तो 1 प्लस। यू विल सी कि ये माइनस और प्लस जा रहा है कैंसिल। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस 1 इज 2। नीचे कैन यू सी समथिंग एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा, a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर तुमको रटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर मिला, उसको ऊपर ले बन गया सेक स्क्वायर्ड थीटा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इज द आंसर। चलो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। 2 सेक स्क्वायर थीटा इज गिवन एज ऑप्शन डी, सो आंसर इज ऑप्शन डी। चलो 27 पे आते हैं। ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। उसने बोल दिया पहले, ठीक, उसने पहले ही बोल दिया भाई ये ओरिजिन है, ये डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, किसको, जॉइनिंग द पॉइंट्स। ध्यान देना, पहला जो पॉइंट लिखा उसको पहले लिखा 1,-3, और दूसरा पॉइंट क्या है -3,9। ये रेशियो मांग रहा है, दैट इज ये रेशियो मांग रहा है m/n उसके तरफ से। तो ये तो भाई फिर से सेम जैसा क्वेश्चन हो गया यार, शर्म आता है मुझे बार बार ये सब करना। x1 y1 x2 y2, सो कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट निकालो कि m इंटू क्या होगा इधर का y, दैट इज सॉरी x करें ना, m इंटू x, दैट इज -3 टाइम्स m प्लस क्या होगा बेटा n इंटू इधर का x, दैट इज 1, n इंटू 1 डिवाइड बाई m प्लस n। लेकिन इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, सो m प्लस n तो इधर जाके इंटू हो गया, सो दिस पार्ट विल बी ओनली 0, राइट। इधर क्या बचा, 0 इज इक्वल टू, ये इंटू हो गया तो क्या बचा -3m प्लस n। सो ये इधर आया, सो दिस बिकम्स 3m इज इक्वल टू n, m बाई n विल बी इक्वल टू 1/3। तो यही रेशियो अपने को चाहिए। हमेशा ध्यान देना इस बात पे कि कौन सा पॉइंट पहले लिखा है, ठीक है। सो m बाई n इज 1/3, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक, ओके। 27 वी हैव डन, नाउ वी आर गोइंग टू 28, ओके। ये तो बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉलीपॉप जैसा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट a -8,0, हियर इट इज -8,0, यहाँ पे बेसिकली ये x एक्सिस हमने माना, ठीक, और यहाँ पे बेटा 8,0 ये है और पॉइंट B ए। बोला कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो दोनों इस पॉइंट सेगमेंट को बाइसेक्ट करे, तो बीच में से जाएगा ना। तो अगर इधर हमने 8 गया x एक्सिस पे तो बोला इट बिकम्स 8,0, लेफ्ट गए तो बिकम्स -8,0, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली 0,0 होगा ना, यस। अब परपेंडिकुलर जो इस बाइसेक्टर होगा, इससे जाने वाला लाइन, वो तो कुछ इस टाइप का होगा। तो x एक्सिस को बाइसेक्ट करता हुआ 90 डिग्री वाला लाइन को तो हम y एक्सिस बोलते हैं बेटा, यस और नो। चलो ठीक है। उसने बोला कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये 0,k को पास करता है, मतलब 0,k, तो 0,k इज ए पॉइंट विच ऑलवेज लाइज ऑन y एक्सिस, यस और नो। अच्छा, तो ये कहीं भी लाई कर सकता है कि नहीं, कहीं भी लाई कर सकता है। अच्छा, तो अब 0,k जो है वो पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। तो 0, समथिंग होगा इधर, 0, समथिंग होगा यहाँ पे भी, 0, समथिंग होगा। अब वो बोल रहा है तो फिर k क्या हो सकता है, ऑप्शन 1 इज 0 ओनली। वो बोल रहा है कि 0 ही होगा k, मतलब यही पॉइंट की बात कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि इसी बाइसेक्टर के ऊपर तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द पॉइंट बट दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट, यस और नो। क्या बात समझ में आ रही है। फिर दूसरा ऑप्शन हमने देखा 0 और 8 ओनली।
या तो 0 या फिर 8। तो 0 और 8 जो बोला तो ये भी सही है, 8 तो हो ही सकता है, तो 0,8 मान लो ऊपर यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये सही है, ये भी सही है। और क्या पूछा उसने क्या बोला कि k कैन बी व्हाट, ध्यान से समझो अभी सिर्फ k की बात चल रही है, ओनली k। ही इज आस्किंग k कैन बी व्हाट, इट कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है क्या, क्योंकि उसने फिर से एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पूरा का पूरा पेपर में। सोचो उसने क्या बोला, फिर से बोलो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट दिस पासेस थ्रू दिस, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये तो श्योर है। अब ये जाता है एक पॉइंट के थ्रू, तो वो पॉइंट 0, समथिंग है, वो समथिंग क्या क्या हो सकता है वो बोला। अगर तुमने बोला कि सर वो समथिंग यही होगा, तो क्या फिक्स नहीं करते तुमने, फिर ये पॉइंट भी मिस हो गया, सारे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो गए। तुमने बोला सर 0,8 ही होगा, तो वो तो ऊपर हो सकता है। क्या 0,4 ने क्या गलती किया, ये भी तो लाई कर रहा है। 0,3 ने क्या गलती किया, ये भी तो लाई कर रहा है। 0,1.5 ने क्या गलती की, ये भी तो लाई कर रहा है। 0,-10.1 इसने क्या गलती की, ये भी तो लाई कर रहा है। इसका मतलब इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है जो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सब के सब पॉसिबल है, क्योंकि तुम उसको मना नहीं कर सकते किसी को भी। गॉट द पॉइंट। इसका मतलब 0, जो समथिंग है वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आंसर इज सी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ नॉट प्लीज रिवाइंड, पॉज करो और फिर रिवाइंड करो और इसको फिर से देखो, विल गेट द पॉइंट। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, which of the following is a correct statement। ये तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। अगर तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एक ट्राइंगल ऐसा है ABC, है ना, इसके ऊपर बिल्कुल एक और ट्राइंगल आ गया जो कि कॉन्ग्रुएंट है, इसका नाम दिया हमने DEF। दीज टू are having exact the same number of, I mean the same value of angles as well as the same value of the sides. So the ratio of sides are always 1. जो रेशियो लेंगे साइड्स का, दिस बाय दिस विल बी 1 बिकॉज इक्वल है। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है वो तो सिमिलर हमेशा ही होगा, मतलब वो तो सिमिलर है ही, मतलब ये ऑब्वियस है। लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए कुड हैव बीन योर आंसर। ठीक है, दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए। इसको मना नहीं कर सकते हो, पहला चीज अगर लॉजिकली सोचोगे। बट डेफिनेटली टू फिगर्स, सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज इफ दिस इज ABC, उसका बिल्कुल सिमिलर ऐसा खींचा, obviously this one looks larger in size than this, so these two can't be congruent, so B is not an option. All rectangles are similar, जितने भी रेक्टेंगल्स दुनिया में सब सिमिलर होंगे। वो क्यों? छोटा सा रेक्टेंगल खींचा, सारे एंगल्स 90 है, बड़ा लिया वो भी 90 है, तो सब सिमिलर ही तो है। Because between any two polygons, the condition for similarity is the angles must be equal, and if the angles are equal, then the sides will be proportional for sure. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो I think CBSE will give C as the answer, but A you cannot rule out A here. Okay, so both should have been the answers, but वो लोग A को इसलिए रूल आउट कर सकते हैं because A seems to be very trivial. Trivial मतलब जो obvious बात है, इसलिए मतलब कंपैरिजन में C इज द बेस्ट आंसर, ऐसा बोल सकते हो। बट A यू कैन नॉट रूल आउट। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो अभी के लिए हम C लिख रहे हैं। 29 इज C। ओके बच्चा लोग, आई होप तुमको समझ आया। ओके, नाउ 30, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 कैसा लाइन होता है बेटा? x इक्वल टू -5 तो इस प्रकार का लाइन होता है, x इक्वल टू -5, है ना। एंड y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 इज समथिंग लाइक दिस। दोनों का जैसे ग्राफ हमने खींचा, उसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? कभी भी दो लाइंस का अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज रेफर्ड टू एज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है ना जहाँ पे x क्या है, अगर किसी ने पूछा तो बोलोगे -5, तो y x कोऑर्डिनेट आ गया -5, y क्या है किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? y 6। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? -5,6। तो आंसर क्या है? 38, एज सिंपल एज दैट। 31। A circle of radius 3 units is centered at 0, 0.
मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 यूनिट्स, मतलब इसका सेंटर है लेकिन ओरिजिन 3 यूनिट्स अगर रेडियस होगा तो कुछ इस प्रकार का सर्कल है। मतलब ये रेडियस 3 अगर होगा तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, दिस वुड बी 0,3, राइट, दिस वुड बी 0,-3, दिस वुड बी -3,0, राइट। अब देखो Which of the following points lie outside this circle? कौन कौन इससे बाहर लाई करेंगे? भाई ऑब्वियस बात है, -1, -1 ये कहाँ पे लाई करेगा? चलो 0,3 की बात, चलो हम लोग पहले देखते हैं 3, हम लोग मज़ेदार चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे को देखा 3,1, तो 3,0 यहाँ पे, 3,1 तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा यहाँ पे कहीं पे, है कि नहीं? 1, 2, 3 अगर यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि ये तो घुस गया इधर अंदर, तो ये बाहर लाइक गया, सो डी खत्म हो गया। 0,3 तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं है, वो पूछ रहा है कि कौन बाहर है। उसके बाद 1,2, 1,2, अच्छा ये 1 है, 1,2 तो यहाँ पे होगा। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हम कैसे समझे कि कौन सा बाहर है? मज़ेदार बात है ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉइंट देखना, मज़ेदार चीज़, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है बेटा, एक पॉइंट ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, और मान लो सी यहाँ पे है, इसको समझने की टेक्निक बता रहा हूँ। ये एक डिस्टेंस हो गया ओ से ए का, ओरिजिन का, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया। कौन बाहर है ये समझने के लिए बड़ा ही सिंपल है, जो बाहर होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर मेजर करोगे वो रेडियस से लंबा होगा, क्योंकि उसको अगर बाहर जाना है तो। ये सुनो, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, ओरिजिन से तुम डिस्टेंस देख लो, तो -1, इस पे डाउट था अपना, 0,3 तो डाउट था ही नहीं, और दूसरा था 1,2, तो इसका तो काम खत्म। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज 1 + 1, आंसर इज √2। ऑब्वियसली √2 इज व्हाट, 1.414, 3 से तो छोटा ही है, तो डिस्टेंस कम है तो अंदर है। 1,2 को देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, हाउ मच इट इज? 2 स्क्वायर इज 4 + 1 इज √5, ये भी आता है 2.2। अच्छा सॉरी मैंने बाहर पूछा था, तो मेरा आंसर तो मिलेगा हम तो, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। इसका मतलब क्या, ये भी पॉइंट अंदर है, ये भी अंदर है, और क्या था 0,3 वो तो सरफेस पे है, तो 3,1 जो है वही पॉइंट बाहर है। मैंने सोचा कि अंदर पूछ रहे हैं, बाहर वाला पूछा ना, मुझे फॉलोइंग पॉइंट्स लाई आउटसाइड द सर्कल, मतलब बाहर वाला, तो डी हो गया 3,1। तो अगर हमने पहले ध्यान से देखा होता कि आउटसाइड है, तो पहला ऑप्शन ही अपना डाउटफुल ऑप्शन जो था 3,1, वो पहला ही आंसर था, क्योंकि अपने को एक ही करेक्ट करना है तो बाकी देखना ही नहीं है, ठीक है। आंसर इज 31 इज बेटा डी। ये मैंने तुमको तरीका बताया कैसे तुम पता कर सकते हो, ठीक है। एक तो कि प्लॉट करके देख सकते हो, दूसरा है मान लो कंफ्यूजन हो जाए 2 पॉइंट के बीच में, प्लॉट करके भी समझ नहीं आ रहा है तो उसमें क्या ऐसा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k for which the pair of linear equations this and this has infinitely many solutions. You all know it. many solution होने के लिए what we need, 3x + 5y - 8 = 0. This is one equation. Another is kx + 15y - 24 = 0. सब के सब बराबर होते हैं, दैट इज 3/k must be equal to 5/15 must be equal to -8/-24. अब मजे तुम बोलोगे सर ये क्या है, देखो कितना इजी है। 5 से अगर इसको काटा ये आता है 1/3, 8 से काटा ये भी आता है 1/3, मतलब ये दोनों तो सेम आ रहा है, तो इन दोनों को लिखने का क्या मतलब है, दोनों अलग अलग सेम चीज़ों को बस एक ही लिखो ना, तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया ना। इसका मतलब क्या, 3/k = 1/3, यही मेरे को सॉल्व करना है। तो यहाँ से k निकालना कौन सी बड़ी बात है, k इधर इंटू क्या 3 इधर इंटू क्या, तो k कितना आया 9। ऑप्शन इज बी। गॉट इट? ओके बच्चा लोग, 33 करना ना अभी। यस, HCF ऑफ 2 consecutive even numbers is, कोई भी 2 consecutive even नंबर की अगर बात करें, मान लो ये 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 6 6 8 8 10 देन 10 12, कुछ भी अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो x, x + 2। देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर इससे तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो भूल जाओ इसको, तुम इससे देखो। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की अगर बात करें, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा 2, ठीक है। उसके अलावा आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ, तो उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इट हैज़ टू बी आइदर 2 या फिर उससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या। बिकॉज सोचो जैसे कि 2 और 4 है, उसने ध्यान से देखो क्या बोला, उसने बोला कि HCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर्स, मतलब कोई भी 2 इवन नंबर्स का जो HCF होगा वो क्या होगा।
कोई भी तो मतलब कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, इट कैन नॉट बी ओनली वन, ये सिर्फ एक नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर हमने सोचा 0 तो नहीं हो सकता ऑप्शन, फिर 1 भी नहीं हो सकता, फिर 2 और 4 में किसी को डाउट है, तो ऑब्वियसली ये 4 और 6 में ACF तो आएगा नहीं। क्या नाम है तुम्हारा 4, और 4 ACF आने के लिए ध्यान से देखो, मज़ेदार चीज़, अगर किसी को डाउट हो रहा है, अगर 4 ACF आना है तो 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 आना पड़ेगा ना, देयर हैज़ टू बी जंप ऑफ 4, तभी तो 4 आएगा, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव मतलब 4 के बाद 6 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या है, तुमको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है बेटा 2, 33C। उसके बाद देख 34 तक जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा पेपर में, आई थिंक इसके जीरोस क्या होंगे। ठीक है, अब इसके जीरोस तो अपने को पता नहीं है, और ना ही जीरोस निकालने के लिए बोला, तुम निकालने मत जाओ, ठीक है, पागल हो जाओगे, फालतू में लंबा करोगे, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, और भी तरीके बताने। हमने पकड़ा कि जीरोस होंगे इसके अल्फा बीटा। अब वो लोग क्या बोले कि जीरोस जो होंगे वो बोथ नेगेटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव, वन नेगेटिव, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। व्हाट विल बी द जीरोस? ओके, so if I write the sum of these zeros, what I get? Alpha plus beta is equal to -99, yes, and alpha beta is equal to 127। अब तुम बोलोगे सर इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा इससे? देखो मज़ा आएगा इससे, ये आया और अल्फा बीटा इज 127। अभी वो लोग बोले कि साइन क्या होगा, बताओ साइन क्या होगा, ये कैसे बता सकते हैं? हमने सोचा कि जो साइन है अल्फा और बीटा का साइन, जो प्रोडक्ट का साइन है वो है 127। इसका मतलब क्या कि अल्फा और बीटा या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से अपने को एक डाउट मिल गया, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो हमने एक बार ऑप्शंस देखा, बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव आर ऑप्शंस ए एंड बी, सो डेफिनेटली सी एंड डी आर आउट ऑफ द पिक्चर, बाहर से निकल गए लोग। अभी डिसाइड करना है कि दोनों नेगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, ये इसके लिए हमने ऊपर वाला कंडीशन देखा। इफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर सम निकालोगे तो वो कभी -99 आ सकता है क्या? नेवर एवर पॉसिबल, राइट? तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का अगर सम -99 आ रहा है तो अल्फा और बीटा इस बार दोनों के दोनों नेगेटिव होने पड़ेंगे। इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए। ओके, नेक्स्ट इज 35, राइट? 35 देखो बेटा, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट निकालना कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स बाय 2 एंड सम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स बाय 2, दैट इज कितना आ जाएगा? -3 -6 बाई 2, एक्स को जोड़ा और 9 क्या नाम है वाई को जोड़ोगे तो 9 - 4 बाई 2। आंसर कितना आ रहा है? दिस इज -9/2 एंड दिस इज 5/2। ये है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। So option is C. Let's move to question 36. ओके, 36 क्या बोला बेटा? बोला कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है 13/2 × 5² × 7, ये क्या होगा बोला? सबसे पहले सोचो, ये जो 7 आया, ये 7 तो कभी कैंसिल होगा ही नहीं, ये सुनो, 7 will never get cancelled with 13, so it will always be there। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर जो टर्मिनेटिंग बनाने वाला फैक्टर होता है वो रीजन क्या होता है? वो होता है 5 और 2, तो इसके वजह से टर्मिनेटिंग होता है। बट अगर 3 और 7 या फिर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाता है, दिस बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट ऑब्वियसली रैशनल तो होगा, सॉरी इरैशनल तो होगा नहीं, क्योंकि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऊपर एक न्यूमरेटर क्या नाम है रैशनल नंबर है, नीचे भी रैशनल नंबर है। सो द आंसर इज इट हैज़ टू बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। यस और नो? तो ऑप्शन में क्या क्या है? पहला इज टर्मिनेटिंग, वो तो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोला, वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन दैट केस इट विल बिकम ए इरैशनल नंबर। सो विद आंसर इज डी। तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज गिवन एज अ ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। ऐसे देख, जल्दी देख, मैं बता रहा हूँ। दिस इज योर 2 सेंटीमीटर्स, दिस इज योर 3 सेंटीमीटर, दिस इज डी, ई, ए, बी, सी। क्या बोला बेटा? D is to BC चाहिए। तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया? D is to BC, ये कैसे निकाले? अब इसके लिए देखो ADE, ये जैसे ही पैरेलल हुआ इसके साथ, वी नो दैट ADE ट्रायंगल एंड ABC आर सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंड दिस एंगल इज कॉमन। सिमिलर हो गया ना? सिमिलर हो गया मतलब क्या? D/BC अगर वो मांग रहा है, मतलब वो क्या मांग रहा है? दिस
he is asking me to find out the ratio of sides and these has to be equal है ना. डी बाई बी सी अगर करेंगे इसका मतलब छोटे वाला ट्रायंगल ए डी का एक साइड लिया और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का एक साइड लिया तो डी बाई बी सी हुआ. दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए डी बाई इसका छोटा एक साइड और पूरा ए बी. तुम बोलोगे सर ये कैसे निकालें? अरे बड़ा सिंपल है. ए डी कितना है 2, ए बी कितना है 2 + 3 5. तो आंसर कितना आ गया 2:5. ये आंसर है. यस डी बाई ना, पहला डी है ना. हाँ डी पहले बोलो ना. हाँ ठीक है सही है. तो आंसर क्या है 2/5. ऑप्शन इज बी. 37 इज बी. ओके 38 HCF इंटू एलसीएम. एक थ्योरम है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. किस नंबर्स का बोला? 50 और 20 का. बस इंटू कर देना है. वही HCF और एलसीएम का भी प्रोडक्ट होगा. आंसर कितना है 1000. 38 इज ए. 39 for which natural number n 6 power n ends with digit 0. वाह 6 power n जो नंबर है. What do you mean by n? n means any natural number. तो 6 power n मतलब क्या? 6 into 6 into 6 into 6 up to n times. n बार अगर 6 अपने साथ इंटू हो रहा है. If 6 is getting multiplied with itself n times, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो सिर्फ 2 और 3 है. इसके दो बच्चे तो 2 और 3 हर 6 से आ रहा है. तो 2 और 3 मिलकर कभी भी 10 तो बनाएंगे नहीं. और अगर 10 नहीं बना है तो 0 कहाँ से आएगा? इसका मतलब कोई भी 0 नहीं आएगा. तो आंसर क्या है? कहा गया बे आंसर ऑब्वियसली विच नेचुरल नंबर बोला ना. तो ना 6 होगा ना 5 होगा और 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं. तो आंसर इज डी नॉन. 40. चलो बेटा खत्म होने की तरफ जा रहे हैं हम लोग. जल्दी खत्म करते हैं. 40 1 + tan square a इंटू 1 + sin a इंटू 1 - sin a. इस क्या बोला इसका? देख क्या बोला इसका. विच इट इज इक्वल टू विच एक्सप्रेशन. बड़ा ही सिंपल है. 1 + sin इंटू 1 - sin a पहले ले लिया. सो 1 + tan square को रख दिया and this becomes equal to a plus b into a minus b. This is 1 - sin square a. जैसे 1 - sin square a दिखा we know this is cos square a and 1 + tan square a also we know something that is equal to sec square a. And we also know that sec and cos a are the reciprocal of each other. Hence sec square a is nothing but 1/cos square a. तो दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. आंसर इज बी. 41 आई थिंक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है. अभी हम केस स्टडी पे जा रहे हैं. पॉज करो और नोट करो. देखो बच्चा लोग 41. ओके थोड़ा सा बेटा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. इसमें कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे एक बिल्डिंग है ठीक. यहाँ से ना ऐसे करके एक बॉल फेंका. इट वेंट टू द मैक्सिमम हाइट देन इट केम डाउन. ये जो डिस्टेंस था ये बिल्डिंग ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर था. ओके फाइन. ओके ये जो मैक्सिमम कितना ऊपर उठा वो अपने को नहीं पता. तो हमने यहाँ पे h लिख रखा है. दैट इज हाइट इन मीटर्स. तो ये टाइम के साथ जा रहा है. 1 जो मैक्सिमम हाइट जो रीच किया वो 2 सेकंड बाद रीच किया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम है ना. यस उसके बाद ये 3 आया फिर 4 पे आया खत्म हो गया. 4 पे ओके 4 पे खत्म हो गया. ओके व्हाट दे आर सेइंग इज ध्यान से देखो. इफ the height of the ball at time t is given by this equation. 8 मीटर ऊपर से जब भी मारा जो हाइट है वो किसी भी टाइम के साथ बदल रहा है ऑब्वियसली क्योंकि हाइट पहले बड़ा टाइम के साथ 2 सेकंड में मैक्सिमम फिर घट के 0 हो गया 4 पे ठीक. सो दिस इज गिवन बाय एन इक्वेशन आई मीन ए पॉलिनोमियल -t² plus 2t plus 8 that is the expression of height in terms of time. Now they are asking the maximum height achieved by the ball is. maximum height बॉल कितना अचीव किया? ग्राउंड से नहीं यहाँ से. बात तो यही से होगी ना. बॉल तो उसने यहाँ से मारा तो बेसिकली ये क्या मांग रहा है? ये लेंथ मांग रहा है. ये लेंथ यहाँ से. अब तुम बोलोगे सर ये तो 2 पे हुआ ठीक है. ये जो हाइट है ना ये यहाँ से नहीं हो रहा है. दिस फंक्शन इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर. सो 2 सेकेंड टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन किया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. सो टी की जगह अगर हमने 2 डाला तो जो भी हाइट आएगा वही मैक्सिमम होगा. तो -2² plus 2 into 2 plus 8. -2² is how much? It's -4 plus 4 plus 8. Answer is
8 मीटर्स। मतलब यहाँ से भी इस ग्राउंड से जो मैक्सिमम उठा ये h जो आया वो है 8। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज 42। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ। ये कौन सा पॉलिनोमियल आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक है भाई। ये क्या क्वेश्चन है 42b, क्योंकि पावर 2 है ना डिग्री। 43 टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। वो कितना लगता है ग्राफ में दिख रहा है 2 सेकंड। 43 इज 2 सेकंड, दैट इज ए। देखना अगर मैंने कभी भी गलती किया समझ जाओ, ठीक है, ये फ्लो में आ रहा है, ठीक है। अगर गलती हो जाए बाई चांस लिखने में ABCD में। 43 उसके बाद 44 पे आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। क्या मजाक चल रहा है क्या ये अगर इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 ही तो होंगे ना। सो नंबर ऑफ 44 आंसर इज B2। 44 इज B2, आई मीन सॉरी B, गलत हो गया, ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये ग्राफ एक्चुअल में आके यहाँ पे काटा तो एक ही जीरो होगा क्या। वो उसने ये नहीं बोला डायरेक्ट, तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन में। उसने बोला कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक का, तो उस क्वाड्रेटिक का जीरो कितना होता है, वो तो 2 ही होता है ना, तो इसलिए आंसर 2 है। अब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, ये क्वेश्चन तो मजेदार है भाई। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इस पर्टिकुलर चीज़ की अगर जीरो की बात करें तो यहाँ पे वो क्या इसकी बात कर रहा है कि 4 पे आके मीट किया, या फिर एंटायर पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के साथ इक्वेट करके निकाले उसकी बात कर रहे हैं। वो चाहता है कि टी का वैल्यू निकालो तुम जीरो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, t² - 2t - 8 = 0। तो आंसर वुड बी t² - 4t + 2t - 8 = 0। तो आंसर इज t × t - 4 + 2 × t - 4 = 0। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा -2,4। तो आंसर इज 45 इज बी। चलो बट आई थिंक लास्ट पैसेज बाकी है 46 वाला, इसको जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं ना। वी आर नियरिंग टू द एंड ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ओके अभी मैं थोड़ा सा इस पे बस एक, तुम लोगों के पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, सो आई एम जस्ट ड्राइंग द ग्राफ। एक कुछ ऐसा एक ट्रायंगल ग्रिड ड्रॉ किया हुआ है जो कि बिल्कुल स्क्वायर का आधा है, उसका लेंथ दिया हुआ है x, so this is x and this is x, ठीक है। I'm just drawing this diagram according to the question first, ABC ऐसा है, ठीक। अच्छा तो इसी को उसके बाद यहाँ पे एक और है, अगर मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया तो बहुत इजी लगेगा तुमको। जो बड़ा वाला है उसको बात कर रहा हूँ मैं, कुछ इस टाइप का है। इस पे देखो ये है Q, दिस इज योर P एंड दिस इज योर R। देयर इज अनदर थिंग बिल्कुल बीच में ऐसा, इसका नाम दिया है S एंड दिस इज T। यस कोई डाउट नहीं है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है SQT ना, आई एम फाइन। अभी इसी को पकड़ते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है जो उसने दिया हुआ ABC, ठीक है। इसको उठाया, ऐसे पकड़ा, इसको घुमा दिया ऐसे करके, इसको पकड़ा ऐसे, A को घुमा दिया और ले जाके, मतलब आई एम ट्राइंग टू डू इट, इसको ऐसा कर दिया, घुमा दिया, मतलब इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, तो A यहाँ पे चला गया, B तो यहीं पे रहेगा एंड C यहाँ पे रहेगा। और इसको क्योंकि ये सेम लेंथ का है, इसको धीरे धीरे स्लाइड करके इसके ऊपर डाल दिया, इस ट्रायंगल को धीरे धीरे स्लाइड करके इसके ऊपर ले गया। तो Q जो है, Q के साथ ये कोइंसाइड हो जाएगा A, C जो है इट विल कोइंसाइड विथ T एंड B जो है इट विल कोइंसाइड विथ S। तो ये इसके साथ अंदर घुस चुका है, ऐसे सोच सकते हो। अब इसको मिटा देते, इसका कोई काम नहीं। समझ आया क्या बोला? तो बड़ा ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या बोला भाई, which of the following criteria is not suitable for triangle ABC to be similar to triangle QRP। तो जो ABC है और जो QRP है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, बिकॉज एक के अंदर एक घुसा पड़ा है, देखो एंगल सेम है। तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर नहीं होंगे? तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर what is not a criteria, which is not a criteria for similarity. So SS is a criteria, A is a criteria, SS is also criteria। तो कौन सा नहीं है? RHS नहीं है, तो 45 आंसर है T। Got it? If each square is of length x unit, 47 कर रहे हैं, लेंथ BC क्या होगा?
इसका लेंथ अगर x है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा BC, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये √2 आ जाएगा, मतलब पाइथागोरस यूज़ करोगे हो जाएगा ना, राइट, मतलब पाइथागोरस निकाल लो BC, कैसे आ जाएगा समझ में आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर टू स्क्वायर, कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, आंसर इज √2x, ऑप्शन इज √2x, √2x मतलब ऑप्शन इज ए। मुझे उसने √2 को उसने बाद में लिखा जस्ट घुमाने के लिए अपना दिमाग, सोचा कि अपने को समझ में नहीं आएगा, वी आर सो मतलब स्टूपिड से हो जाए, उसने x √2 लिखा, ठीक है, √2x लिखो चाहे x √2 लिखो, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट्स कम टू 48। थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता है, थोड़ा सा आराम से देखो इसको। रेशियो ऑफ BC बाई PR क्या होगा, BC बाई PR, अच्छा BC तो ये आ गया, दैट इज जिसको हम लोग ST बोल सकते हो, और PR, अच्छा BC बाई PR क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है छोटा सा, ये बिल्कुल इसका डबल है बड़ा वाला ट्राइंगल, तो BC बाई PR अगर करेंगे तो BC जो है ये तो PR का बिल्कुल हाफ होगा, तो BC बाई PR मस्ट बी इक्वल टू 1:2, यस और नो, ऑप्शन सी। 49 पे चलते बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, PQR मतलब PQR बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, 49 पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइड बाय ट्राइंगल ABC है ना, ABC ना, ABC नहीं शायद, आई थिंक व्हाट दे आर रिटन, चलो ठीक है, थोड़ा ओरिएंटेशन में थोड़ा गलत किया उन्होंने, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाँ चलो उसका रेशियो निकालते, तो एरिया ऑफ PQR बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी व्हाट, उनका साइड का रेशियो, तो अभी तो निकाला तुमने कि जो साइड होता है अगर ऊपर लिखा हुआ है तो क्या होगा, PQ डिवाइड बाई AB का होल स्क्वायर होता है, तो PQ जो है वो बड़ा वाला ट्राइंगल तो डबल है दूसरे का, तो उसका साइड का क्या होगा 2:1 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2/1 का स्क्वायर इज 4:1, तो आंसर इज 4:1, ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 49 इज सी। 50 जो लास्ट है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। उसे बोला कि कौन सा सही नहीं है बोला, अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है ABC, कोई भी ट्राइंगल, ठीक है, जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं ऐसे, और मतलब C जो है वो A के जगह पे चला जाए और A C के जगह पे आ जाए और B अपनी जगह पे रहे, ऐसे फ्लिप कर दे, बस घुमा दे ऐसे, तो क्या तुमको समझ में आएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल चेंज हो गया है या सेम लगेगा, बिल्कुल सेम लगेगा ना, दोनों को दोनों सेम लग रहे हैं ना, तो अभी इसी का काम आएगा यहाँ पे। तो बोला कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्राइंगल TQS बोला, TQS मतलब दिस इज T, दिस इज Q, दिस इज S, मतलब इस एंड से परपेंडिकुलर 90 वाले तक जा रहे हैं फिर इधर आ रहे हैं, तो TQS इज सिमिलर टू PQR बोला, PQR, तो यहाँ पे भी तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 90 की तरफ जा रहे हैं फिर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो सिमिलर है, उसमें तुम कुछ बोल नहीं सकते हो क्योंकि कुछ पता ही नहीं ना, मतलब अगर घुमा दोगे बताओगे फ्लिप कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सही है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट CBA सिमिलर टू STQ, व्हाट इज C इज दिस वन, CBA मतलब इस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज को होके दूसरा वर्टेक्स फिर 90, CBA सिमिलर टू STQ, STQ ध्यान से देखो, दूसरा वर्टेक्स से ऐसे हाइपोटेन्यूज होता हुआ दूसरा वर्टेक्स फिर 90 वाला वर्टेक्स, तो ये भी सेम, समझ में नहीं आएगा, उल्टा घुमा दिया। तीसरा BAC और PQR, BAC मतलब वर्टेक्स से होता हुआ 90 फिर C, और PQR मतलब वर्टेक्स होता हुआ 90 फिर R, तो ये भी सेम है, तो जो बचा कौन बचा फिर, PQR ABC क्या नाम है, नहीं हमने क्या किया अभी, BAC और PQR किया, सॉरी हाँ BAC और PQR किया, तीसरा ऑप्शन। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, PQR मतलब वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स से 90 फिर उस 90 से दूसरा वर्टेक्स, PQR, वो क्या बोला सिमिलर टू ABC, ABC तो 90 से शुरू हो रहा है और फिर दूसरा वर्टेक्स, और इधर तो P से लेके PQR बोला ना, PQR टू ABC ना, हाँ PQR में फिर से एक बार देखते हैं, हाँ PQR मतलब वर्टेक्स से 90 उसके बाद ये वाला ना, ये भी तो सही लग रहा है, चलो कुछ मिस किया क्या हमने। CBA एंड STQ को देखते हैं एक बार, CBA एंड STQ बोथ आर लुकिंग फाइन, PQR एंड BAC,
पी क्यू आर एंड बी ए सी ना, पी क्यू आर एंड बी ए सी, पी क्यू आर की अगर बात करें तो इस वर्टेक्स फिर दिस बी ए सी सेम। चलो पी क्यू आर बी ए सी तो सही है, पी क्यू आर ए बी सी की बात करते हैं, पी क्यू आर एंड ए बी सी, ये भी तुम नहीं बोल सकते हो ना क्योंकि दोनों आइसोसेलेस है ना, इसलिए अगर तुम इसको पलट दोगे तो नहीं होगा। तो चारों के चार ऑप्शन सही है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग, इसका एक ऑप्शन मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर इज ऑल्सो करेक्ट टू, यस। फिर भी चेक करते हैं, पी क्यू आर एंड ए बी सी, पी क्यू आर एंड ए बी सी। ओ नहीं, एक सेकंड रुको, हाँ गलत है, सही है, एक सेकंड रुको, मैंने ध्यान नहीं दिया। पी क्यू आर बेटा, तो इस वर्टेक्स से 90, फिर 90 से दूसरा वर्टेक्स। ए बी सी अगर करें तो इस वर्टेक्स से 90 नहीं आ रहा है, 90 से एक वर्टेक्स फिर हाइपो होके जा रहा है, तो ये गलत है। मतलब पी क्यू आर एंड ए बी सी ये गलत है, यस, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, है ना। फिर से एक बार चेक करते हैं, पी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है बच्चों को, पी क्यू आर इस वर्टेक्स से 90 बेटा, फिर 90 से दूसरा वर्टेक्स, और ए बी सी तो 90 से दूसरा वर्टेक्स फिर हाइपो होके जा रहा है, समझ में आ रहा है। हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ से एक साइड फिर ये साइड, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, तो फिर जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लोगे तो बिगड़ जाएगा। तो पी क्यू आर इज नॉट सिमिलर टू ए बी सी, रेस्ट इज फाइन। चलो, सो आई थिंक इट्स ओवर एंड आई होप तुम सबको समझ में आया होगा। जस्ट गो थ्रू इट एंड चेक योर स्कोर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।